डाटम के जंगल में किसका साया, भूत, अफवाह या साजिश। तिरुल्डी में डर का डेरा, अफवाहें, वायरल वीडियो और माफिया की परछाई। डर फैलाना आसान है, सच्चाई तक पहुंचना जिम्मेदारी। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सरायकेला रिपोर्ट और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे जंगल की ओर जो डर और दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसी सड़क जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और जहां की हर सरसराहट लोगों को झकझोर देती है। क्या ये एक आत्मा की सच्ची कहानी है या फिर एक बड़ी साजिश की पर्देदारी? आइए जानते हैं डाटम के जंगल की उस खौफनाक सड़क की पूरी कहानी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तिरुल्ली थाना क्षेत्र में फैले भूत प्रेत की अफवाहों को लेकर मंगलवार को ग्राम प्रधान और थाना प्रभारी की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव के मुखिया, ग्रामीण और स्थानीय अधिकारी शामिल हुए। थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने ग्रामीणों से साफ शब्दों में कहा, भूत प्रेत की अफवाहों से समाज को गंभीर नुकसान हो सकता है। वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरें भ्रम पैदा कर रही हैं। उन लोगों से अपील है कि ऐसे अफवाह फैलाने वालों को पहचाने और तुरंत पुलिस को जानकारी दें। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डाटम के जंगल से होकर गुजरने वाली सड़क पर इन दिनों दहशत का माहौल है। कहा जा रहा है कि गर्भवती महिला की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उसकी आत्मा राहगीरों को परेशान कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार वो आत्मा एक माँ की तरह दिखती है, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए राहगीरों को पुकारती है। कई लोग दावा करते हैं कि उसकी चीखें सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसी वजह से इस इलाके में सड़क हादसों की संख्या भी बढ़ी है। एक वायरल वीडियो ने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। वीडियो में एक महिला को जंगल में जोर जोर से रोते और किसी को पुकारते हुए दिखाया गया है। अब इस वीडियो ने ग्रामीणों के बीच खौफ को और भी गहरा कर दिया है। शाम ढलते ही डाटम का इलाका वीरान हो जाता है। जो वाहन चालक इस सड़क से गुजरते हैं वे खिड़कियां बंद करके सांस रोक कर निकलते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ अफवाह है? कुछ लोगों का शक है कि ये डर का माहौल जानबूझकर फैलाया गया है ताकि अवैध गतिविधियां बेखौफ होकर चलाई जा सके। बालू माफियाओं पर उंगली उठ रही है जो रात के अंधेरे में इस सुनसान जंगल में बिना रोक टोक के खनन कर सके, इसलिए अफवाहों को हथियार बनाया जा रहा है। बैठक में प्रशासन ने यह भी माना कि सड़क हादसों की असली वजह अंधेरा और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। स्ट्रीट लाइट लगाने और इलाके को रोशन करने की योजना पर सहमति बनी है। अधिकारी और ग्रामीण एकमत हैं, डर को नहीं सुधार को बढ़ावा देना है। ग्रामीणों ने कैमरे के सामने कहा, हमें डर तो लगता है लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि सच और अफवाह में फर्क करना जरूरी है। अगर ये किसी की चाल है तो हमें उसे बेनकाब करना है। इसके बैठक में हमारे थाना प्रभारी एवं गांव के लोग और पत्रकार बंधु सब कोई जो अफवाह फैलाया हुआ है उस अफवाह के बारे में, ये बेकार का अफवाह है, इसमें किसी को जाने का नहीं है और ये जो भी फैला रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करने का जो निर्देश दिया गया, ताकि इस तरह से अफवाह में किसी का कोई ये नहीं हो। इसलिए इसी मैटर को लेकर आज हमारे गांव हरि मंदिर प्रांगण में थाना प्रभारी, प्रधान जी, पत्रकार बंधु, गांव के लोगों के बीच एक बैठक की गई और ये निर्देश थाना प्रभारी के माध्यम से दिया गया कि ये अफवाह है, अफवाह में मत जाइए और शांति बहाल रखिए। सुरक्षा को लेकर ब्रेकर के बारे में बोला गया और लाइट वेट जो है और जितने भी स्पीड चलाते हैं उस स्पीड वाले लोग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग का भी सहयोग मांगा गया। इसमें हम लोग भी बड़ा बाबू को बोले कि हम लोग सहयोग करेंगे स्पीड घटाने का, काहे कि स्पीड के ही कारण लोगों का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के कारण मौत भी हो रहा है। मंदिर प्रांगण में तिरुल्ली के थाना प्रभारी एवं हमारे गांव के सभी निवासियों के साथ एक बैठक की गई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो भूत का अफवाह है फैला हुआ है वो अफवाह है, भूत कुछ नहीं है और उसके लिए कोई दायी नहीं है। और इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा के बारे में भी बात की गई। आप लोग जो यंगस्टर हैं वो दारू पी के गाड़ी न चलाएं और ओवर स्पीड में मत जाएं। जितने भी मौत का कारण देखा गया है, जो भी बच्चा एक्सपायर किया है वो 20 से 25 साल का है। उससे अधिक उम्र का बच्चा लोग को कोई ऐसा नहीं हुआ है कुछ हानि। तो यही सब है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, जो भी अफवाह फैला हुआ है उसको आप भूल जाइए, वो खाली अफवाह है। यहाँ सब शांति है, ठीक है। और अब आप लोग मत फैलाइए। तो क्या डाटम के जंगल में सचमुच कोई आत्मा है?
या ये डर की कहानी है जो किसी और के मुनाफे की पटकथा बन चुकी है। जब तक सच सामने नहीं आता, जिम्मेदारी हमारी है। डर से नहीं, सोच से काम लें। अफवाह से सावधान रहें। सोशल मीडिया पर फैलती झूठी कहानियों से होशियार रहें, क्योंकि कभी कभी डर भी एक मास्क होता है किसी और साजिश का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। हम सच्चाई को ढूंढ कर लाते रहेंगे, चाहे वो डर की ओट में क्यों न छुपी हो।